गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरा नाम शक्ति कुमार खरे है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एमएससी 4th सेमेस्टर का केमिकल्स इन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के ऊपर हम लोग देखते हैं कि ये कॉस्मेटिक होता क्या चीज़ है। जो ये वर्ड कॉस्मेटिक है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉस्मेटिकोस, जिसका मतलब होता है डेकोरेटिंग, ब्यूटीफाइंग या इम्प्रूविंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन। ठीक है। इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में हेना जो इस्तेमाल करते हैं हम हैंड को डेकोरेट करने के लिए और बॉडी के अदर पार्ट को एंशिएंट टाइम से ही कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का कॉस्मेटिक है जो कि वाइडली यूज़ होता है अपने डेली लाइफ में, जिसको डिस्कस यहाँ पर नीचे में किया गया है। जैसे हम लोग जो फर्स्ट है क्रीम। ये जो क्रीम होता है ये फेशियल मेकअप के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो क्रीम होता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, जिसका जो उद्देश्य होता है स्किन को प्रिवेंट करता है ड्राई होने से, और ये नेसेसरी न्यूट्राइट प्रोवाइड करता है। विटामिन और जो मॉइस्चर इसके होते हैं, इसके जो टेक्सचर होते हैं स्किन को गुड हेल्थ देते हैं इसको। जो मेन इंग्रेडिएंट है क्रीम का उसको देखते हैं हम लोग। जैसे एनिमल और वेजिटेबल वैक्स है, जैसे कि बीज वैक्स, जैसे मायरिसाइल पल्मिटेट हो गया, स्पर्मेसेटाई हो गया, सेटिल पल्मिटेट एक्सेट्रा। जो कुछ जो होता है सिंथेटिक वैक्सेस और मिनरल वैक्सेस भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड देखते हैं जो एनिमल जो ऑयल होता है, एनिमल और वेजिटेबल ऑयल होता है, फैट्स होता है, जैसे एलमंड ऑयल, टर्टल ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, कोड लिवर ऑयल एक्सेट्रा। इमल्सिफाइंग एजेंट इस यूजुअली जैसे बोरेक्स का इस्तेमाल होता है, विटामिन ए और विटामिन ई। कुछ जो परफ्यूम और फ्लेविंग एजेंट होता है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो क्रीम का टाइप देखते हैं, ये जो होता है इसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। क्रीम को फॉलोइंग टाइप में बांटा गया है। क्लिनसिंग क्रीम का इस्तेमाल जो फेशियल मेकअप के लिए करते हैं, सरफेस क्रीम के लिए करते हैं, जैसे सूटी और कॉली डर्ट के लिए, लिपस्टिक के लिए इस्तेमाल होता है, ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है ये क्लिनसिंग क्रीम। दूसरा है कोल्ड क्रीम, ये स्किन को लुब्रिकेंट करता है और जो स्किन का जो रफनेस होता है उससे बचाता है हमको। तीसरा हो गया वैनिशिंग क्रीम, ये स्किन को कूल करता है, वो ऑयली रखता है इसमें। फोर्थ है सनबर्न क्रीम, ये स्किन को सेव रखता है, सनबर्न से समर में हमको प्रिवेंट करता है ये। पांचवा है ब्लीच क्रीम, ये ब्लीचिंग इफेक्ट करता है डार्क स्किन में। पांचवा हो गया फाउंडेशन क्रीम, ये पाउडर या मेकअप के लिए बेस होता है। परफ्यूम का बात करते हैं तो परफ्यूम को डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्लेजेंट स्मेलिंग का मिक्सचर होता है जो कि सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। ये गुड परफ्यूम के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है देखते हैं यहाँ को कुछ सेवरल रिक्वायरमेंट होता है जो इस गुड परफ्यूम को फुलफ़िल करता है। इसलिए कोई भी जो मटेरियल जो गुड स्मेल देता है लेकिन वो परफ्यूम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये परफ्यूम जो होता है फॉलोइंग 3 इंग्रेडिएंट से बना होता है। पहला होगा व्हीकल जो होता है ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट कहा जाता है। इस सॉल्वेंट का जो पर्पस होता है ये ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में ऑर्डर प्रोड्यूसिंग करता है। जैसे एथेनॉल वाटर जो मिक्सचर होता है मोस्टली कॉमनली यूज्ड होता है व्हीकल इन परफ्यूम में, परफ्यूमरी में। दूसरा है फिक्सेटिव, ये जो फिक्सेटिव का जो फंक्शन होता है ये इवोरेशन का जो रेट होता है, ठीक है, वेरियस ओडोरीफेरस का इक्वलाइज करता है, या जो परफ्यूम का जो ऑर्डर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट को इक्वलाइज करने का काम करता है, उसके वोलेटाइल को एडजस्ट करता है। जैसे सैंडलवुड, ये सैंडलवुड होता है मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव है, इसका प्राय इस्तेमाल करते हैं फिक्सेटिव के रूप में। अदर है बेंजोइन हो गया, ग्लाइसरल डाई एसीटेट हो गया, एस्टर ऑफ सेनिमिक अल्कोहल हो गया। तीसरा बात करते हैं ऑर्डरस सब्सटेंस। दोनों जो नेचर और सिंथेटिक सब्सटेंस होता है ये परफ्यूम को ऑर्डर इम्पार्ट करता है। कुछ नीचे में दिया गया है, जैसे है नेचुरल परफ्यूम। जो नेचुरल परफ्यूम का जो प्राइमरी सोर्सेस है प्लांट एनिमल है। जो नेचुरल परफ्यूम का जो मोस्ट रहता है वो प्लांट से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। और जो कि एसेंशियल ऑयल है, केमिकल एसेंशियल ऑयल है टर्पीन, जो कि आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ये यूजुअली आइसोलेट करते हैं प्लांट से स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा।
जैसे देखते हैं लिनालोल, जेरेन्यूल, सिट्रोनेल, लिमोनिन, कपूर, पिनीन हो गया। जो इम्पोर्टेड जो परफ्यूम जो एनिमल सोर्सेज से जो लिया गया है, मस्क्यून है, जो मैक्रोसाइक्लिक कीटोन है हिमालय डियर से, कीवटॉन है, मैक्रोसाइक्लिक कीटोन है एंशियंट क्यूवेट कैट से, कैस्टर है कैनेडियन वीवर से, एंड एम्बेजियस स्पम वेल से, स्पमजियस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो दूसरा है इसमें जो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक परफ्यूम हो गया। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ईस्टर हो गया, बेंजाइल प्रोपेनेट हो गया, आइसो ब्यूटेरेट हो गया। इसका इस्तेमाल करते हैं जैस्मिन फ्रेगरेंस के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ का लिनालोल का जो ईस्टर होता है, जैसे कि फॉर्मेट एसेटेट प्रोपेनेट हो गया, आइसोब्यूटेरेट हो गया, ब्यूटेरेट हो गया। ये सॉप में इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। नाइट्रो मस्क हो गया। ये कुछ बहुत सारे जो सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं जो कि मस्क में पाया जाता है, जैसे ऑर्डर ये होता है, ऑलमोस्ट सभी परफ्यूम में पाया जाता है। ये इसको हम लोग आर्टिफिशियल और नाइट्रो मस्क बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मस्क जाइलिन, मस्क एम्बरेट हो गया। तीसरा हो गया कीटोन। हाई कोस्ट के चलते जो कीवेटॉन और मिस्कोन हो गया, परफ्यूमरी में लॉन्ग यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसको लार्जली रिप्लेस किया गया। इसी का जो दूसरा चीज़ है सिंथेटिक परफ्यूम, एक्जेल्टॉन, जो कि साइक्लोपेंटाडेकानोन होता है। चौथा में आते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड में। ये कुछ मेनी जो एलिफेटिक अल्डिहाइड जो होता है, जैसे ऑक्टेनॉल और नॉन डेकेनॉल, जो अनडेकेनॉल हो गया, डोकाडेनॉल हो गया, वाइडली इस्तेमाल होता है परफ्यूम में। जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड होता है। ये जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड वो एनी अल्डिहाइड है, पी मिथॉक्सी बेंजिल अल्डिहाइड। फिफ्थ का बात करते हैं डाइफेनिल कंपाउंड। कुछ जो डाइफेनिल कंपाउंड जैसे डाइफेनिल ईस्टर, डाइफेनिल मीथेन, बेंजोफिनोन होता है, ये वाइडली इस्तेमाल होता है सिंथेटिक परफ्यूम में। बात करते हैं हम लोग टाल्कम पाउडर का। तो जो फेस पाउडर है, टाल्कम पाउडर देखते हैं, जो फेस पाउडर है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से। प्रेस्पिरेशन ऑब्जर्व करता है और ब्राइटनेस, स्किन को ब्राइटनेस इम्पार्ट देता है, स्किन इम्परफेक्शन को कवरिंग करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो टाल्कम पाउडर में जो फेस पाउडर का जो इस्तेमाल है, ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है हीट से, जो पसीना होता है उसको ऑब्जर्व करता है, स्किन को ब्राइटनेस देता है। ये जो मेन कंस्टिट्यूएंट है टाल्कम पाउडर का, फेस पाउडर जैसे टाल्क और टाल्कम, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, पाउडर बेस है। इससे हम लोग स्किन स्मूथ बनाते हैं केमिकली। देखते हैं कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोसिलिकेट होता है, इसलिए इसका जो ये सिलिसिक एसिड को स्प्लिट करता है, जिससे स्किन का इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए जो एल्युमिनियम हाइड्रोसिलिकेट को प्रीफर किया जाता है, इसमें जो इसके बदले में एल्युमिनियम हाइड्रोसिलिकेट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है चॉक, ये पर्सपिरेशन को ऑब्जर्व करता है, पसीना को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, किसी भी ये पसीना को ऑब्जर्व करता है। तीसरा है जिंक ऑक्साइड और जिंक स्टेरेट। जिंक ऑक्साइड होता है, ये लार्ज पोर को मास्क करता है, माइनर ब्लेमिश करता है, ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से, जिसके चलते इरिथीमा होता है, स्किन में रेडनेस हो जाता है। जिंक स्टेरेट होता है अदर हैंड में कि स्किन को पाउडर स्किन में पाउडर चिपकता है ये। चौथा देखते हैं परफ्यूम, सूटेबल जो परफ्यूम जो एडिट किया जाता है ताकि इससे प्लेजेंट स्मेल दे सके। पांचवा बात करते हैं सूटेबल एंटीसेप्टिक और कूलिंग एजेंट, जो इसको भी इस्तेमाल करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। बेबी टाल्कम पाउडर का बात करते हैं तो इसमें इसमें जिंक स्टेलेट का अमाउंट होता है एडिसिनियस के लिए, और बोरिक एसिड जो होता है एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए होता है। कॉजन की बात करते हैं, सावधानी की बात करते हैं, तो टाल्कम पाउडर होता है ये जो होता है डस्टेड केयरफुली होता है इसको। ये फाइन पार्टिकल का जो इसके जो फाइन डस्टेड पार्टिकल है, मतलब इसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो इसको इन्हेलेशंस करने से बचाना होता है, जो कि लंग को इरिटेट करता है, ठीक है। इसमें फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिओडोरेंट के बारे में। जो केमिकल जो इस्तेमाल, ये जो केमिकल होता है इसका हम लोग या तो रिड्यूस या तो प्रिवेंट अनप्लीजेंट बॉडी हो। तो डिओड्रेंट का इस्तेमाल हम लोग में जो भी शरीर में जो दुर्गंध आता है उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नतीजा क्या होता है कि बैक्टीरिया स्वीट का जो पसीना का बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन होता है, जिसको
बॉडी ठीक है, जितने जो स्वीट का जो पसीने का जो बॉडी डिकम्पोजिशन के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर जो पसीना होता है, पसीने में जो दुर्गंध होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए डिओड्रेंट का इस्तेमाल होता है, जिसको बॉडी डिओड्रेंट कहते हैं। मोस्ट जो डिओड्रेंट है उसमें होता है एंटी पर्स्पिरेंट होता है, सब्सटेंस होता है, या ऐसा सब्सटेंस जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, जो कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन प्रिवेंट करता है। जो स्वीट का जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है प्रिवेंट करता है, रिमूविंग करता है, किलिंग करता है, इनहिबिटिंग करता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है। ये जो एल्युमिनियम साल्ट हो गया, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोरो हाइड्रोक्सी लैक्टेट, एल्युमिनियम जो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम अल्कोलेट क्लोराइड, इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्सेलेंट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। तो मैं एक बार और बता दूं मैं आपको कि एल्युमिनियम साल्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोरेट, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रोक्सी लैक्टेट, एल्युमिनियम अल्कोरेंट क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। एक्सीलेंट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है इसमें। इसके साथ साथ में जो एल्युमिनियम साल्ट में आपको जिंक स्टेलेट का इस्तेमाल होता है, डिओड्रेंट में इस्तेमाल होता है। ये एंटीस्पेरेंट का काम करता है। ये साथ साथ एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो कुछ फेनोलिक एंटीबैक्टीरियल होता है, इसको भी यूज़ किया जाता है। सॉप में डिओड्रेंट इफेक्टिव सॉप में इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है, शेविंग लोशन में इस्तेमाल किया जाता है, डिओड्रेंट स्टिक में काम किया जाता है, बेबी पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक लिपस्टिक में इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में भी यहाँ तक इस्तेमाल होता है। जो पी क्लोरो मेटाजाइलोनोन है, डाईक्लोरो मेटाजाइलोनोन, बाइथेनॉल एक्सेट्रा है।